श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः वेदस्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा कि ब्राह्मण्य निर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण उनमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उनका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ि का ही निर्देश करती है। ऐसी स्थिति में श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुँच के परे है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानामसृजत् प्रभु मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियाँ स्पष्टतः सगुण ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियाँ सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों, अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है कि भगवान के प्यारे भक्त देवर्षि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्य के अभ्युदय, लौकिक कल्याण और परम निश्रेयस भगवत स्वरूप अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्मा के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, स्वयं भुवा ब्रह्म सत्रम जनलोके भवत्पुरा तत्र स्थानं मानसानां मुनीनामुर्धरे तसाम। नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन आदि महर्षियों का ब्रह्म सत्र, ब्रह्म विषयक विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत दीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत दीप चले गए थे।
उस समय वहाँ उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के लिए इच्छुक होकर बैठ गए, इच्छुक की तरह बैठ गए। और सनंदन जी ने कहा कि जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उनके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं कि श्रुतियाँ कहती हैं, जय 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 हजा मजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा अग जगदोक सामखिल सत्य बबोधकते क्वचिदि जयन्मना चचरतोनुचरन् निगमः। अजीत, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो प्रभु। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए प्रभु। इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंदादि में सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियाँ हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं। इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वास भूता श्रुतियाँ ही हम ही प्रमाण हैं। श्वास भूता श्रुतियाँ ही हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत्किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बचे रहते हैं। जैसे घट, शराब, मिट्टी का प्याला, कसोरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसमें लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं। इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर, होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि
वे सब पृथ्वी स्वरूप ही है। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें, वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है। भगवान, लोग सत्व रज तम इन 3 गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के मायामल को नष्ट करने वाली जो है। पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप ताप को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है। जो उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसा लुहार की धोकनी में हवा का आना जाना। महतत्व अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति कराने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, उस समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नीति के द्वारा इस सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य। इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु, हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान, आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हैं। इसलिए कारण रूप से भी प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। आप ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिणाम में या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है, इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से, उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्म को पहचान कर जगत के झूठे रूप में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस समभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं। वास्तव में उन शरीर के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं
कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं। भगवान, आप अनादि और अनंत अनंत हैं। जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी, निवृत्ति परायण सनकादि तथा प्रवृत्ति परायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय न तो आकाशादि स्थूल जगत रहता है और न तो महतत्वादि सूक्ष्म जगत। इस दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत्य रूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें भ्रम मूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत के पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्मरूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो हैं, इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वह समझता है कि यह भी सोना है, इसलिए इस प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित, आत्मा से ही व्यक्त है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म रूप से ही मानते हैं। भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्मा भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हों, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है। प्रभु, आप मन बुद्धि और इंद्रिय आदि करणों से, चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं, फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्यकरणों की शक्तियों में सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश हैं, अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्य के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वह काम करते रहते हैं। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने इक्षण मात्र से
संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु, आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में सम होने के कारण न तो कोई आपका अपना है और न तो पराया। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से आप बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि से भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। भगवान, आप नित्य एक रस हैं, असंख्य हों। यदि जीव असंख्य हों और सबके सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक, यह बात बन ही नहीं सकती, और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि वे सब के सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें सम रूप से स्थित हैं, परंतु यह जान नहीं सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसे समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है, जिससे आप परे हैं, और आप ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं, वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरुक्ष प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि होती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अध्यास एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियाँ और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु चक्कर काट रहे हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं। परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा, इन तीन भागों वाला काल चक्र आपका भ्रूविलास मात्र है, वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसे
समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहते हैं उनके लिए कर्णाधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों की आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, लक्ष्मी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन। जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रमे रहते हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक न एक दिन मटियामेट हो जाने वाली हैं। और तो क्या, वे स्वयं स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन हैं। वे भला क्या सुख दे सकती हैं। भगवान, जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमय सच्चे तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला होता है। जो भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सत ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कह रहा हो, तो पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है, जैसे रस्सी में सांप। यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्वथा असत्य है। यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भ्रम का मेल भी है, तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत्य वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत्य वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभिष्ट हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह परमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। यह भ्रम व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है, और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे माने चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बनाने वाली श्रुतियाँ केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती है जो कर्म में जड़ हो रहे हैं, और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगने में है। भगवान, वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसलिए हम श्रुतियाँ इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र हैं, वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है, वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना है। इसे नासमझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। भगवान,
जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूपभूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वह गुणजन्य वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। जब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है परंतु प्रभु, जैसे सांप अपने केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ ही रहते हैं। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त परमेश्वर्य में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वह देश, काल और वस्तुओं की सीमा में आबद्ध नहीं है। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासना को उखाड़ नहीं फेंकते, तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो, परंतु उसकी याद न रहने पर उसे ढूंढता फिरे, इधर उधर ढूंढता फिरे। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं, दंभी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि का प्राप्त होने का भय भी बना रहता है। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल एवं सुख दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिए हैं। उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता, जिससे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है। वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं, गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुणों के निवास स्थान प्रभु, आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनके मुख्य स्वरूप गति हैं। परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन हैं, तथा वे सब उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान, स्वर्गादि लोकों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी थाह आपका पार न पा सके, और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे। प्रभु, जैसे आकाश में हवा के धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं, और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। तब भगवान नारायण ने कहा कि देवर्षे, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्मा की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूप को जाना, और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृतकृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद, पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सब का सार सर्वस्व है। देवर्षे, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस
ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्य की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा कि भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेद व्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवर्षि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुँह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है। यही तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीर का निर्माण करके ही वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। शिव जी का संकट मोचन। राजा परीक्षित ने पूछा कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्यां पतिं हरिं। भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य की उपासना करते हैं वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, शिव शक्ति युतः शश्वद त्रिलिंगो गुण संवृतः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा। परीक्षित, शिवजी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात्री देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, परंतु भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतःकरण के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके तब भगवान से
विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया। श्री भगवान ने कहा कि यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखिताम्। राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने में से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेलजोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहितु की कृपा बरसाता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं। वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छृंखल, प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदान देवताओं को भी भूल जाते हैं। तब उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार बृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। परीक्षित, बृकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। परीक्षित, देवर्षि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों में शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े से ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। रावण और वाणासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां ही की थीं। इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर बृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन न हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल से मस्तक को कुल्हाड़े से काट कर हवन करना चाहा। परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने बृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही बृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने बृकासुर से कहा, प्यारे बृकासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो। परीक्षित,
अत्यंत पापी बृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला वह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उनकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। और भगवान शंकर ने इस प्रकार कह देने पर बृकासुर के मन में यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और उससे डर कर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए और वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं। वे सारे जगत को अभयदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़ गए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी का रूप बनकर दूर से ही धीरे धीरे बृकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, काला मृग चर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी हुई थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। बृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा कि शाकुनेया भवान व्यक्तम श्रान्तः किं दुरमागतः क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्मायां सर्वकामधुक्। शकुनी नंदन बृकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आप अब बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही सारे सुखों का जड़ है। इसी से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। अधिक कष्ट न देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या? वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अभी उसे जगतगुरु मानते हो और उनकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ न बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली भगवत अद्भुत और बड़ी मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय, नमो नमो, नमो नमः, साधु साधु की नारे लगाने लगे।
पापी बृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भयमुक्त शंकर जी से कहा कि देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर, आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शंकर जी को संकट से छुटाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है, वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सरस्वत्यास्तटे राजन ऋषयः सत्रमासता विकर्त समभूतेषां त्रिष्वधिके धीशेषु को महन्। परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन? परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया और न तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं, उन्हें क्रोध आ गया। परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन से उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवाधिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोग और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते रहते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गईं। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर मार दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभागमन का पता न था, इसी से मैं आपकी अगवानी न कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। यूं कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे बैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया।
अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगुस्तन्मन्द्रया गिरा निर्वृतस्तर्पितस्तूष्णीं भक्त्युकंठोश्रुलोचना। जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगुजी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित, भृगुजी वहाँ से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। भृगुजी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित्त, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे एकमात्र परम गति हैं, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्य और इष्ट देव हैं ब्राह्मण। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि, विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। इनमें सत्यमय देव मूर्ति ही उनकी प्रतिमा साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए ही नहीं, मनुष्य का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखार विंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधा धारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र ने जन्म लिया, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा कि इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा सिंहासन पर दुशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाले प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते ही रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालकों के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़की की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। नवे बालक के मरने पर जब वह वहां आया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उनसे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण हैं और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूँगा। यदि मैं आपकी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका
तो आग में कूदकर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित होगा। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यह बलराम जी भगवान श्री कृष्ण धनुधर शिरोमणि प्रद्युम्न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इन जगदीश्वरों के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्व विख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ? मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौट गया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन शुद्ध जल से आचमन किया। अर्जुन ने तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया, फिर दिव्य शस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अपने अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका गृह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजड़ा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिससे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी न बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है? मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मुँह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। उसकी दुर्बुद्धि तो देखो। यह मूढ़तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुरी में गए, जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहाँ उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, निऋति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अत्तल आदि नीचे के लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महर लोकादि में एवं अन्य स्थानों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक न मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति का स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघ कर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे और उन्हें कुछ सूझता ही न था। योगेश्वर के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देखकर अपने सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। फिर सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग पर चलकर
रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौधिया गईं और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जलराशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी, जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस्त्र सहस्त्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियाँ जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में दो दो नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमय सैया पर सर्वव्यापक भगवान, प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लग रहे हैं। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्रों घुंघराली अलकें चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों तक बनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंदन सुनंद आदि अपने पार्षद, चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि और श्री कीर्ति और अजा, ये चारों शक्तियाँ एवं संपूर्ण रुद्धियाँ ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर और गंभीर वाणी से कहा कि श्री कृष्ण और अर्जुन, मैं तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए हैं। मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार धारण किया है, ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे, उसी से वैसे ही द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसा ही था जैसे उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है, वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से पूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि से साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समयानुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और
बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज, युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारे पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण के लीला विरह का वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुखम स्वपुर्यां निवसन द्वारकायां श्रियः पति सर्वसंपत् समृद्धायां जुष्टायां वृष्टिपुंगवै। परीक्षित, द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही भरे हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे थे। पात के पात वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, उन पर बैठकर भौंरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियाँ सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थीं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपनी भुजा पाश में बांध लेतीं, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों में उनके वक्षस्थल की केसर लग जाती। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध एवं बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगारे और बीणा आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो दिया करती थीं। वे भी उनको तर कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से छलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियों और जूड़ों में से गुथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की बनमाला उन रानियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलकें उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथिनियों से घिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतार कर उन नटों और नर्तकियों को दे देते जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित, इस प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खींची रहती।
उन्हें और किसी बात का स्मरण ही न होता। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक चुप हो रहती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ। कुररि बिलपसि त्वं बीतनिद्रा न शेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोधः वयमिव सखि कच्चिद् गाढनिर्भिन्नचेता नलिननयनहासोदारली लेक्षितेन। अरे कुकरी, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब ओर सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद नहीं आती। तो इस तरह रात रात भर जगकर विलाप क्यों करती रहती है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार सुकृति सूचक चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिंद तो नहीं गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, यह तो तू बड़ी दुखिनी है। परंतु हो न हो, तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। परंतु नहीं, हम समझ गई। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांभीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राग यक्ष्मा हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते क्या? हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है क्या उसी की चिंता में तुम मौन रहते हो? मलया नील, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमन मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंशी शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पाश में बंध कर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घनश्याम ने नाता जोड़कर घर बैठे पीड़ा मोल लेना, घनश्याम से नाता जोड़कर तो घर बैठे ही पीड़ा मोल लेना है। अरे कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलवाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम क्या प्रिय करें? हम तेरा क्या प्रिय करें? प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है। ना तुम हिलते डोलते हो और ना कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गए। तुम हमारी भी भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। समुद्र पत्नी नदियों,
यह ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता। तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो, जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ, हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो। किसी के वश में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल से तो है ना? अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो। क्या अब उन्हें यह बात याद नहीं है? आओ आओ, अब तुम अनुनय विनय नहीं सुनती। जाओ जाओ, अब तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरें? क्षुद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बात कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी जी को साथ न ले आना। तब क्या लक्ष्मी जी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? यह कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हम में से कोई एक भी वैसी नहीं है? परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ही ऐसी ही अनन्य प्रेम भाव रखती हैं। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई है। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर है कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थीं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, तरह तरह की उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधना का स्थान है। इसलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मणी आदि 8 पटरानियों और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण और उनकी जितनी पत्नियां थीं, उनमें भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, बृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहो, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यगोध्र, राजेंद्र। भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में से भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दौहित्र अनिरुद्ध जी ने
अपने नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूषल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के शतसेन परीक्षित। इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों से पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। बाबा, ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील के लगभग सैनिक रहते थे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्य में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। वे यदुवंशी उनके अनुयायी थे। उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपनी शरीर की भी सुधि न रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र हैं, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयश तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी का भार उतार देते हैं। यह कौन बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुज बल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद ब्रजवासियों और पुरुष स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी है। उन्हीं की जय हो। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य शरीर ग्रहण किया और उनके अनुरूप अनेक अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीलाओं का अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है।
यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। वह वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेकों सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम 90तमोऽध्यायः। इति दशमस्कन्धोत्तरार्धः सम्पूर्ण।